ईरान ने हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर अचानक हमला कर दिया। आईआरजीसी की नेवी ने क्रूज मिसाइल से साइप्रस के जहाज को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल जैसे ही जहाज से टकराई, जहाज के इंजन में आग लग गई। इंजन को भारी नुकसान पहुंचा। MV GFX गैलेक्सी नाम के इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। 10 को बचा लिया गया, एक क्रू मेंबर लापता है। अब समझिए ईरान ने साइप्रस के कमर्शियल जहाज पर हमला क्यों किया। साइप्रस का जहाज हॉर्मुज के साउदर्न रूट पर जा रहा था। यह रूट ओमान के किनारे किनारे अरब सागर तक जाता है। ईरान ने जहाज को कई बार चेतावनी दी। जहाज ने अपने ट्रांसपॉन्डर और लाइट बंद कर दी। ईरान चाहता था जहाज अपना रास्ता बदलकर साउदर्न रूट से नॉर्दर्न रूट पर आ जाए, जो ईरान के किनारे वाले समंदर से जाता है। ईरान के बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी साइप्रस के जहाज ने जब रास्ता नहीं बदला तो आईआरजीसी के नेवल क्रूज मिसाइल ने हमला कर दिया। जैसे ही हमले की सूचना अमेरिका को मिली, सेटकॉम को फौरन एक्शन में आने का आदेश पेंटागन से मिला। इसके बाद अमेरिका ने बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। हॉर्मुज के आसपास जो ईरान का बिल्टअप है, उसे तबाह करना शुरू कर दिया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के साथ F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35C स्टील्थ विमानों से भी अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने एक ही रात में ईरान के 140 ठिकानों पर भीषण हमला किया। अमेरिका ने 2 दिन पहले ईरान के 80 ठिकानों में तबाही मचाई थी। एक दिन पहले ईरान के 90 टारगेट पर अमेरिका ने मार मारी थी। 3 दिन में अमेरिका ने ईरान के 310 ठिकानों को टारगेट किया। अब जान लीजिए अमेरिका ने ईरान के किन किन शहरों में इस बार तबाही मचाई है। बुशर, जहां ईरान का इकलौता एक्टिव परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यहां दयायर पोर्ट और समंदर किनारे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने भारी बमबारी की। बंदर अब्बास के मुख्य नेवी बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका ने शिराज के हवाई अड्डे पर भारी बमबारी की। सटीक निशाने पर की गई बमबारी में एयरपोर्ट, विमान हैंगर और फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा अमेरिका ने किया है। मशहद में भी अमेरिका ने तबाही मचाई है और यहीं अली खामनेई को दफनाया गया है। असालुए शहर में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। हॉर्मुज के पास सिरिक और केशम द्वीप पर लगातार तीसरे राउंड के अटैक में जमकर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के करमनशाह सिटी में भी अमेरिका ने भारी बमबारी की है। यहां ईरान के संचार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम का दावा है कि इन हमले में ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स और टेली कम्युनिकेशन टावरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल, स्टोर डिपो, मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने तबाही मचाने का दावा किया है। ईरान के रेगिस्तान में बना कंगन हाईवे है। इस हाईवे पर भी अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। यहां से धुआं उठ रहा है। कंगन हाईवे ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। यहां हिल टॉप पर ईरान के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जो ऊर्जा कॉरिडोर को दुश्मन के अटैक से बचाते हैं। अमेरिका ने इन्हें भी उड़ाने का दावा किया। इसके अलावा फारस की खाड़ी के किनारे जहां जहां सर्विलांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन्हें अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने टारगेट किया। युद्ध के दूसरे राउंड के तीसरे दिन ईरान को
बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके नेवी ऑफिसर हामिद रेजा देघान को जान से हाथ धोना पड़ा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका की दखलंदाजी खत्म नहीं हो जाती। अब ईरान एक भी जहाज को हॉर्मुज से जाने नहीं देगा। जो जहाज निकालने की कोशिश करेगा उसे ईरान की मिसाइल और ड्रोन निशाना बनाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य इब्राहिम रईसी ने कहा, हॉर्मुज पर ईरान की ताकत के बल पर कब्जा किया है, आगे भी ताकत के दम पर ही से चलाएंगे। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने यहां एक नहीं दो कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से ईरान पर हमले किए हैं। हाल के दिनों में ये तीसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर तमाम ठिकानों को निशाना बनाया। साफ है कि युद्ध खत्म करने के लिए हुई अंतिम डील पर अब खतरे के बादल गहरा रहे हैं। ताजा हमले की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और सारे क्रू मेंबर्स ने जहाज छोड़ दिया। कंटेनर शिप डूब गया, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ईरान में 140 ठिकानों पर हवाई हमले किए। पिछले 3 दिनों के संघर्ष में अमेरिका का यह सबसे बड़ा हमला था। This is the highest number of strikes that we've seen over these days of airstrikes.